भोपाल से इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। कुछ देर बाद शपथ ग्रहण राजभवन में होगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। 5 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो जो 5 नाम, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये 5 चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत बीती सरकार में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, सिंधिया के समर्थक हैं। नरोत्तम मिश्रा सक्रिय तौर पर सत्ता परिवर्तन के दौर से लेकर सरकार बनाने तक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए हैं। कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दतिया से विधायक हैं, सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई। पूर्व में कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। स्वास्थ्य, जनसंपर्क, संसदीय कार्य, जल संसाधन, ये तमाम महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कमल पटेल हरदा से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके अलावा सक्रिय तौर पर छात्र राजनीति से इनकी शुरुआत हुई। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं कमल पटेल, लेकिन अपनी बेबाकी की वजह से अक्सर वो सुर्खियों में रहे और कई दफ़ा इस बात को लेकर के कयास जब लगाए जाते रहे मंत्रिमंडल के चेहरों के, तब उसमें इस नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं। मीना सिंह उमरिया से, मानपुर से विधायक, बीजेपी की सीनियर विधायक हैं। महिला और आदिवासी चेहरा इसके तौर पर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रही हैं। तुलसी सिलावट सांवेर से विधायक, पूर्व विधायक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक हैं, सिंधिया के गुट के बताए जाते हैं। और इस समय का अपडेट ये कि कुछ ही देर में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। और ये आप देखें राजभवन की तस्वीरें भोपाल से, जहां एक एक करके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले 5 चेहरे पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये भी राजभवन पहुंच चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल भी राजभवन पहुंच चुके हैं। मीना सिंह भी इस वक्त राजभवन पहुंच चुकी हैं। तो सभी चेहरे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। कुछ ही देर में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लगातार जुटे हैं। राजभवन जहां शपथ ग्रहण होना है, सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नासिर हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर चंबल अंचल, जहां से पूरी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई थी, वहां का पूरा अपडेट लेकर इस वक्त सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर, हलचल बताएं, वहां की कौन कौन पहुंच चुका है? सभी आ चुके हैं। तो ऐसे में जितना ज्ञान तुलसी सिलावट को है, वहां का उतना किसी जनप्रतिनिधि को या किसी और मंत्री को बिल्कुल। देखिए पुनीत, अगर बात की जाए तो मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायक, पूर्व विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन की ओर से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत के अलावा जो सरकार के मुखिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही अंदर इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चूंकि इस समय कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के चलते स्थितियाँ सामान्य रहे और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से छोटा मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते थे कि उनके सभी जो समर्थक जिनको मंत्री बनना है उनको एक साथ शपथ दिलाई जाए, पर लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है उसके मद्देनजर निर्णय ये लिया गया कि फिलहाल जरूरत के तौर पर केवल 5 मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और एक राजभवन का नज़ारा एक बार फिर अपने दर्शकों को पुनीत दिखाएंगे कि किस तरीके से सभी गाड़ियाँ जो है वो अंदर जा चुकी हैं और कुछ जो चुनिंदा जो अधिकारी और जो लोग हैं जिनको कामकाज आगे इन मंत्रियों के साथ में करना है, वो अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचे हैं। शपथ ग्रहण का क्रम भी लगभग इसी तरीके से रहेगा। अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा, जो कि सीनियर विधायक है बीजेपी के और डिप्टी सीएम के दावेदार, जिनको बताया जा रहा था मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए थे, उनको सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो कमल पटेल 5वीं बार के विधायक है, तुलसी सिलावट 4थी बार के और गोविंद सिंह राजपूत 3री बार के। तो लिहाजा इसी क्रम में शपथ दी जाएगी। मीना सिंह 4थी बार के विधायक है, पर लेकिन चूंकि पहली बार मंत्री पद की शपथ दे रही है, तो लिहाजा हो सकता है कि सबसे आखिर में उनका नंबर आए। क्रम अंदर जब क्रम शपथ दिलाई जाएगी तो क्रम से भी समझ में आएगा पुनीत के आखिर सरकार के अंदर किसको क्या महत्वपूर्ण भूमिका या प्रोफाइल मिलना है।
क्योंकि जो बात कही जा रही थी कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया खेमे से यहाँ पर शपथ लेंगे, लिहाजा पुराना प्रोफाइल उनके पास में रहता है या नहीं रहता ये मुख्यमंत्री को तय करना है। पर लेकिन ये सब कुछ तय हो चुका है, किस हिसाब से इन मंत्रियों को काम करना है, जिले का प्रभार इनके पास में कैसे दिया जाएगा और विभाग भी अगर दिए जाते हैं, आज ही बंटवारा होगा तो कौन से विभाग की जिम्मेदारी किसको संभालनी है, ये सब कुछ पहले से तय किया जा चुका है। लिहाजा इस कैबिनेट के गठन के बाद में सबसे पहली बैठक जो है वो मंत्रालय के अंदर कैबिनेट की बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय से ज्यादा कामकाज का बंटवारा किया जाएगा, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। पुनीत जी, बार बार पोर्टफोलियो किसका क्या होगा इसी बात को लेकर के कयास हैं, क्योंकि एक तरफ जहां हम भार्गव को लेकर चर्चा कर रहे थे कि पूर्व जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष थे वो इसमें शामिल नहीं हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय दो लोग ऐसे रहे जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला है, तो उस पर क्या स्थिति रहती है इस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। इस वक्त जो बड़ा अपडेट है, जो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, भोपाल में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और इसकी पूरी तैयारी राजभवन में कर ली गई है। सभी जो चेहरे हैं वो शामिल होने वाले पहुंच चुके हैं। ये तमाम लोग जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं। शिवराज मंत्रिमंडल का गठन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। शिवराज मंत्रिमंडल आकार लेने जा रहा है। 5 मंत्री अब से कुछ ही देर बाद राजभवन में शपथ लेंगे। राजभवन में ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, ये 5 चेहरे हैं जो आज शपथ लेने जा रहे हैं और ये सभी इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, बीजेपी के प्रदेश प्रेसिडेंट, वो भी पहुंचे हुए हैं। चूंकि कोरोना के संक्रमण काल में काफ़ी पाबंदियां हैं तो बहुत ही सीमित लोगों के साथ में, बहुत सीमित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और केवल 5 चेहरे हैं जो शपथ लेने पहुंचे हुए हैं राजभवन में और कुछ ही देर में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए राजभवन से, हमारे सहयोगी सुधीर, अपडेट दीजिएगा। 12 बज चुका है और अब किसी भी क्षण जो है शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। राजभवन में राज्यपाल की गाड़ी भी अभी जाती हुई शपथ ग्रहण समारोह स्थल के लिए, बिल्कुल देखिए राज्यपाल निकल चुके हैं अपने वहां से, पर लेकिन उससे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि राजभवन के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं ये उन मंत्रियों की गाड़ियां हैं जो अब शपथ लेने वाले हैं, यानी कि गाड़ियों का आवंटन जो है मंत्रियों के साथ में किया जाएगा और 5 मंत्रियों की गाड़ी के साथ में 5 अन्य गाड़ियां बुलाई गई हैं। चूंकि इस समय कोरोना महामारी है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, स्टाफ एक साथ ना चले और जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की कि ड्राइवर के साथ में केवल एक ही व्यक्ति को 4 पहिया वाहन के अंदर मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में निजी सहायक और जो गनमैन है कम से कम वो मंत्री के साथ में रहे। ऐसे में 2 गाड़ियां एक मंत्री को आवंटित की गई हैं और गाड़ियां इस समय राजभवन के बाहर जो कि अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बिगुल था राजभवन में राज्यपाल के आने की जो सूचना दी जाती है वो यहाँ पर बजा था, यानी कि राज्यपाल जो है ऑडिटोरियम जहाँ पर ये शपथ ली जानी है, अपने दर्शकों को अगर मैं कह सकूँ कैमरामैन वीरेंद्र से कि दिखा सके, राजभवन के पास जो नया जो ऑडिटोरियम हॉल बनकर तैयार हुआ है इसके अंदर शपथ यहाँ पर ली जाएगी। और उससे पहले राजभवन में मंत्रियों का जो काफिला है, जो काफिले में मंत्रियों की गाड़ियाँ लगनी है, वो अब अंदर जाती हुई मंत्रियां जो विधायक हैं वो भले ही अपनी गाड़ी से गए हों, पर लेकिन अब चूंकि मंत्री बनने के बाद में सरकार की जिम्मेदारी उनके प्रति है और सरकार को लेकर जो सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं कि इस महामारी में काम कर सकें। ऐसे में कारकेट अंदर बुलाए गए हैं, 2 गाड़ियां अंदर, उसके बाद में अगली 2 गाड़ियों को यहाँ पर बुलावा भेजा गया है और उसके साथ में जो जैसे ही ये मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ कार्यक्रम होगा, उसके बाद में मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी। तो कहना होगा कि औपचारिकताएं लगभग सारी पूरी की जा रही हैं और कोरोना महामारी के मद्देनजर जिस बात का इंतजार था, 28 दिन से ज़्यादा हो चुके थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अकेले काम का संभालते हुए, उसके बाद अब उनको जाके सहयोगी मिले हैं 5 नए चेहरों के रूप में, जिनमें 2 सिंधिया समर्थक, 3 बीजेपी के नेता, 2 सीनियर विधायक हैं जो कि लंबे समय बाद, कमल पटेल शपथ लेंगे, मीना सिंह पहली बार शपथ लेंगी, नरोत्तम मिश्रा लंबा एक अनुभव सरकार के कामकाज का, संगठन के कामकाज का, सरकार बनाने का। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हलचल राजभवन के बाहर पुनीत नजर आती हुई और इस कारकेट के अंदर जाने के बाद में मंत्री अपनी गाड़ियों से गए थे, उनके साथ में बाहर निकल कर आएंगे, स्टाफ मुहैया उनको कराया जाएगा। अब तक उनके साथ में जो लोग थे हो सकता है उनमें से कुछ लोग कंटिन्यू करें, पर लेकिन विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ में रहेंगे और मंत्रालय में जाकर इस शपथ ग्रहण के बाद में बैठक में शामिल होंगे।
सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त का है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो कौन संभालेगा, क्योंकि सेहत को लेकर अभी सबसे बड़ी चिंता है। पोर्टफोलियो का विभाजन क्या तुरंत हो जाएगा, क्या इसके बाद जो कैबिनेट की पहली मीटिंग है, एजेंडा जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण उसकी रोकथाम है, लेकिन पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में जो गृह है या स्वास्थ्य विभाग है, ये व्यवस्था किसके पास जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा अभी। निश्चित तौर पर देखिए, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला से ज़्यादा जो बात कही जा रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी जानी है, चाहे वो विभाग की जिम्मेदारी हो या फिर जिलेवार निगरानी की जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारी इस कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। किस मंत्री को क्या प्रोफाइल मिलेगा ये तय है, पर लेकिन इन मंत्रियों को फिलहाल रोक रहे हैं सुधीर आपको। जिम्मेदारी